ये सब के बारे में किया था, किस तरह दाम बढ़ रहे हैं सबका, उसके बारे में हम लोग ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कि दुनिया में ऐसा कैसे हो गया कि श्रीलंका फंसा तो फंसा, पाकिस्तान फंसा, नेपाल फंसा, बांग्लादेश फंसा, और कितने, कीनिया फंस गया, ईरान फंस गया, एक एक करके कितने सारे देश इस चक्र में फंसते जा रहे हैं। क्यों फंसते जा रहे हैं? क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। क्या चीज के दाम बढ़ गए हैं? सब चीजों के दाम बढ़ गए थे। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, सब चीज के दाम बढ़ गए थे। और उसका कारण क्या था? वर्ल्ड में बहुत रुपया प्रिंट किया गया और रशिया यूक्रेन का लड़ाई। आज का सेशन आगे चालू करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक देश है, उसके ऊपर है चाइना, उसके नीचे है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बहुत बदमाश माना जाता है, वो किसी से बातचीत नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में। अब वो दो चार कंट्री को छोड़ के दुनिया में 195 देश है, बट नॉर्थ कोरिया का टशन ही अलग है। उसका कैपिटल है प्योंगयांग। दुनिया में 195 देश बोले जाते हैं, उसमें से एक के देश है नॉर्थ कोरिया, उसका कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। और नॉर्थ कोरिया चाइना के ठीक बगल में है। और आप लोग को पता है कोरोना वायरस, कोविड चाइना से ही चालू हुआ था, आज से 2-2.5 साल पहले, और सब जगह फैल गया। नॉर्थ कोरिया में आज तक एक केस नहीं आया था। 1 महीने पहले तक बोला जाता है, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ना कोई जाता है, ना वहां पे कोई हम लोग का कोई कांटेक्ट है, ना वहां पे मीडिया है, ना कोई अपने पास सोर्स है। तो जो नॉर्थ कोरिया बोलता है वही हम लोग को मानना पड़ता है। और नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मेरे यहाँ पे एक भी कोविड केस नहीं था। विश्वास नहीं हो रहा था, बट उसने कहा। बट अचानक में सीन घूम गया। मैं फिर दिखा दिया कहाँ पे नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल, नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है। ये देखो इंडिया से इतना दूर है, इंडिया यहाँ पे है, ये साउथ कोरिया रहा, मलेशिया नीचे है, और इधर है इंडिया। अब क्या हुआ? नॉर्थ कोरिया 12 मई, आज से 20 दिन के पहले, नॉर्थ कोरिया ने कहा कि पहला पहला कोविड केस उनके यहाँ पे आया है, पहला कोविड केस। विश्वास नहीं होता, जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगा हुआ हो, और जिस चाइना के कारण पूरे देश में, दुनिया में फैला, नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं आया? तो और पहली बार वहां का जो लीडर है, उसका नाम है किम जोंग उन, उसने पहली बार मास्क लगा के दिखाई दिया। तो लगता है, ये एक तो बहुत अच्छा आर्टिकल बोला, नॉर्थ कोरिया डिड एन अमेजिंग जॉब ऑफ कीपिंग कोविड आउट। बोलते 2 साल तक नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। या फिर उसने झूठ बोला? अचानक में इतने साल बाद कैसे हुआ? ये बहुत बड़ी शौकी। 2 साल में एक भी केस नहीं आया। या तो वो झूठ बोल रहा था, या उसने बहुत अच्छा काम किया। क्या हुआ पता नहीं, बट इतना इंफॉर्मेशन अभी के लिए नॉर्थ कोरिया के लिए है। आप देखिए, इन दिनों शेयर मार्केट लास्ट 1 महीने से बहुत गिरा, सारे बड़े बड़े शेयर गिर गए। एक नाम मैंने आप लोग को बताया था, नाम आया था फैंग। फैंग का मतलब होता है फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल। गूगल, मैंने कहा था हम लोग के बॉडी में जैसे ब्लड और ऑक्सीजन चला गया है, उसी तरह हम लोग के बॉडी में 5 कंपनी चले गए हैं, जिसका नाम दिया गया फैंग, FAANG। और इसके बिना हम लोग का बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग। क्या है फैंग? फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल। इनमें बहुत शेयर के दाम गिर गए। फेसबुक आजकल कोई करता ही नहीं है, फेसबुक के शेयर के दाम क्रैश हो गए। नेटफ्लिक्स के दाम बहुत ज्यादा क्रैश हुए। देखिए 2022 में नेटफ्लिक्स के शेयर के दाम 72% गिर गए, फेसबुक के दाम 43% गिर गए, टनाटन शेयर के दाम सब गिर गए। वर्ल्ड में सब एसेंशियल चीजों के दाम बढ़ते गए, जैसे फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, और शेयर्स के दाम गिरते गए। तो कई जन ने कहा ये फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल में सबसे ज्यादा फेसबुक खत्म हुआ और नेटफ्लिक्स गिर गया, तो बचा क्या? AAG। किसी ने कहा आग बच गया, आग, क्योंकि फेसबुक गया, नेटफ्लिक्स गया, सिर्फ AAG बच गया। अब देखिए इतने शेयर के दाम गिरे, कई कारण थे, लेकिन इनमें से ये भी जानना जरूरी है, फेसबुक फैंग के शेयर्स के दाम बहुत ज्यादा गिरे। अब इसका नया नया नाम देने लग गए आदमी लोग। बोलते हैं नेटफ्लिक्स इतना शेयर के दाम क्यों गिरे? क्योंकि आदमी लोग बोलते हैं नेटफ्लिक्स कम देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स कम देख रहे हैं, हम लोग देखते तो है, हम लोग तो देखते होंगे, अमेरिका यूरोप में कम हो गए हैं,
तो नेटफ्लिक्स गिरने का एक बड़ा कारण ये भी बोलते हैं कि आदमी लोग टिकटॉक देख रहे हैं भाई, टिकटॉक देखने बैठ गए आदमी लोग। टिकटॉक देखने के कारण टिकटॉक एक एक घंटा पर डे देख रहे हैं। 24 ही तो घंटे होते हैं, 5 7 8 घंटे सोने भी पड़ते हैं, काम भी करना पड़ता है, खाना पीना भी खाना पड़ता है, और 1 घंटा टिकटॉक देखने लग गए। इसीलिए नेटफ्लिक्स देखना कम कर दिया आदमी लोग ने। विश्वास नहीं होता है। बट आप लोग को पता है इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन उसी तरह का इंस्टाग्राम रील्स है और यूट्यूब में शॉर्ट्स है, वो देखने में हम लोग इतना मस्त हो जाते हैं कि नेटफ्लिक्स का सीरियल सीरीज जब तक कोई अच्छा नहीं है नहीं देखते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई नेटफ्लिक्स का शेयर का दाम गिरने का कारण उसमें आदमी लोग कम क्यों देख रहे हैं। तो बहुत दाम गिरे सब चीजों के। और आगे देखते हैं, आप देखो, मैंने बताया था दुनिया में कितने देश है, जल्दी आंसर दो। जिनका आंसर आएगा उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, जिनका आंसर आएगा उन्हीं को एलिजिबल होगा। दुनिया में कितने देश है मैंने अभी बताया, जल्दीबाजी की दरकार नहीं, लेकिन सब जिन्होंने आंसर दिया, हमने पिछली बार देखा आए तो 200-250 जन थे, लेकिन रिप्लाई कम जनों ने किया। अगर कम जनों ने रिप्लाई किया तो उनको प्राइज नहीं एलिजिबल होंगे। अगर जिन्होंने अटेंड किया है, अभी 139 पीपल 140 पीपल है, तो 140 आंसर्स आने चाहिए। और अगर आपने एक से ज्यादा बार आंसर दिया तो आप एलिजिबल नहीं होगे। एक एक बार ही आपको देना है। दुनिया में कितने देश हैं मैंने बताया था अभी अभी, दुनिया में कितने देश है सबको आंसर देना पड़ेगा। जो आंसर देगा वही एलिजिबल होगा। चैट में आंसर देना है, जूम के चैट में आंसर दीजिए। चलिए आप देखिए, सब कोई चैट में आंसर दीजिए। रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर आना चाहिए जैसे, तभी पता चलेगा आप लोग अटेंशन दे रहे हो सेशन के अंदर। अब दुनिया में 195 देश है, उसमें से सिर्फ एक ही देश है जिसने एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को माना है। कौन था वो? एल साल्वाडोर। पहला देश था लास्ट ईयर जिसने, एल साल्वाडोर जिसका नाम है, जिसने बिटकॉइन को बोला कि आप वहां पे रुपया की तरह यूज कर सकते हो। हम लोग के इंडिया में बिटकॉइन यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक ही देश है जहां पे बिटकॉइन यूज हो सकता है, उसका नाम है एल साल्वाडोर। और अभी 10-15 दिन पहले दुनिया में एक और देश बना, सेकेंड नेशन इन द वर्ल्ड, जो बोला कि ये अलाउ हो जाएगा। उसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अफ्रीका में ठीक बीचों बीच एक और देश है। दुनिया, अगर आपको पूछा जाएगा बिटकॉइन किस देशों में माना जाता है, आउट ऑफ 195 देश, दो ही देश में माना जाता है। एक क्या है? एक है एल साल्वाडोर, और अभी अभी आया है सेंट्रल, एक और है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी अपने यहाँ पे बोल दिया है कि आप लोग बिटकॉइन यूज कर सकते हो। याद रखिएगा ये गैम्बल है। ये देखिए, नेशंस क्रिप्टो करेंसी गैम्बल, गैम्बल ड्रॉ फायर। ये गैम्बल है, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, पता चलेगा। दुनिया का दूसरा देश देखिए, मैंने जितने सेशंस लिए थे आज तक, मैंने हर बार बोला था कि दूर रहिएगा क्रिप्टो करेंसी से, दूर रहिएगा टोकन से, एनएफटी से, कॉइन से, सब बर्बाद हो जाएंगे। डोज कॉइन, शिबा कॉइन, सब कोई लग गए थे। ये देखिए, ये हद हो गया 10 दिन पहले। ये कब की बात है? 16 तारीख को एक कॉइन, जो कॉइन बोले, टोकन बोले, जिसका नाम था टेरा लूना, $100 चलते चलते विद इन अ मिनट उसका दाम जीरो हो गया, जीरो हो गया। आप विश्वास करो, 100 से जीरो हो गया। कितने आदमी लोग का करोड़ों अरबों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लुट गया, बर्बाद हो गया। कैसे वो बढ़ता था और अचानक में विद इन अ मिनट वो जीरो हो गया। तो दूर रहिएगा, अपने हार्ड एंड मनी को बर्बाद मत करिए। सब झांसा है सब। ये देखिए, इलॉन मस्क इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को कितना प्रमोट किया था कि मैं डोज को बढ़ाऊंगा, मैंने अपने बच्चे के लिए डोज खरीदा है, डोज कॉइन। मैंने आप लोग को सेशन में बताया था कि डोज कॉइन
पता तो लगाइए कि डोज कॉइन दुनिया में है कितना। 128 बिलियन डोज कॉइन है, 128 बिलियन डोज कॉइन है, और हर साल 5 बिलियन और बनते हैं। 128 बिलियन डोज कॉइन और आप उसको खरीद रहे हो, इतना माल पड़ा हुआ है। क्या धूप का, पानी का, पत्तों का, रास्ता में पत्थर का, मट्टी का कोई दाम होता है? नहीं होता, क्योंकि वो इतना सारे है। तो डोज कॉइन 128 बिलियन है, आप उसको कैसे खरीद सकते हो? जब इलॉन मस्क ने लास्ट ईयर इसको बोला था, वहां से डोज कॉइन देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो कहाँ, 8 मई 2021 को उसने बोला था, 8 मई, और आज वापस मई आ गया 2022, और डोज कॉइन के दाम वहां से 90% गिर गए हैं। अगर हम लोग इलॉन मस्क का बात सुन के ये कर ले तो क्या हो पता नहीं। अल्लाह दुहाई हो, आप लोग को मना किया गया है, मत करना गलती है। डोज कॉइन के दाम इलॉन मस्क ने जहां बोला था वहां से 90% गिर गए हैं, और सब गिर गए हैं। इथीरियम, बिटकॉइन, पॉलीगन, नाम लीजिए, सब खत्म हो गए। अगर लूना जैसा चीज जो इतना चल रहा था, इतना चल रहा था, वो जीरो हो सकता है विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, तो आप लोग सोच लो कि हम लोग कहाँ अपना रुपया लगा रहे हैं। कुछ सोच समझ के करो, ऐसे उल्टा पलटा काम मत करो। ये देखो बार बार, तो पहला देश माना जिसने माना कि ये बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसका नाम मैंने बताया था, एल साल्वाडोर। अब वो मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि उसने अपना डॉलर, अपना करेंसी दे बेच के उसने, एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन खरीदा। अब जो चीज उसने खरीदा बिटकॉइन, उसके दाम क्रैश हो गए। कितने परसेंट क्रैश हो गए देखिए, इस साल का देखिए कितना परसेंट क्रैश हुआ, मैंने दिखाया। बिटकॉइन गिर गया 60-70% तो इसके तो बर्बादी होनी थी। तो एल साल्वाडोर बहुत प्रॉब्लम में आ गया है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया, और लग रहा है कि एक्सपेरिमेंट अभी फेल हो गया है। अभी बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, अभी हफ्ता भर पहले हो रहा था, 2-4 दिन पहले हो रहा था, बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है डावोस में। डावोस है स्विट्जरलैंड में, डावोस है स्विट्जरलैंड में। वहां पे बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं, बड़े बड़े नेता, फाइनेंस मिनिस्टर, और बड़े बड़े आईएमएफ चीफ सब आए हुए हैं। उन्होंने एकदम क्लियर बोला है, आईएमएफ, सेंट्रल बैंक ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, डिजिटल नहीं, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, टोकन, कॉइन, सब बकवास है। ये जो कंट्री इसके अंदर रुपया लगाएगा, हम लोग उसको हेल्प नहीं करेंगे। आज एल साल्वाडोर अगर बर्बाद होगा तो लोन लेने वो आईएमएफ के पास जाएगा। आईएमएफ बोलेगा, भाई तू मेरे से पूछ के किया था क्या? भाई तू मेरे से पूछ के लगाया था क्या रुपया जाके इधर उधर, मतलब बिटकॉइन खरीद रहा था, अब खरीदा तो भुगतो तुम, हम क्या करें? तो सारे दुनिया के बड़े बड़े बैंकर्स लोग ने कहा है, स्टे अवे फ्रॉम दिस। अब देखिए, दो की लड़ाई तीसरे की भलाई। दुनिया में हर देश में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें एक बेनिफिट किसको मिल रहा है? इंडिया। इंडिया, मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था सब इंडिया के दोस्त बनने चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि हर देश इंडिया का दोस्त बनना चाहता है। तो श्रीलंकन क्राइसिस के कारण इंडिया से चाय ज्यादा जाने लग गए हैं, इंडिया से कपड़े ज्यादा जाने लग गए हैं। जो जो श्रीलंका काम करता था वो सब इंडिया में आ गया है। और तो और, श्रीलंका का जो कोलंबो वो है, कोलंबो जो पोर्ट है, जहाज वाला जो सी पोर्ट है, वहां पे आदमी लोग कब जा रहे हैं, और वो भी ट्रैफिक इंडिया में आ गया है। सोचिए, लॉटरी लग रही है हम लोग की इसके कारण, वहां की लड़ाई को लेके। आप देखो, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है फूड प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है, अच्छी बात नहीं है। मैंने पिछली बार, जिन्होंने अटेंड नहीं किया प्लीज अटेंड देख लीजिएगा वीडियो, सब जन को बहुत चिंता हो गया है। और देखो नया, अभी तक हम लोग श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, किनिया के बारे में बात कर रहे थे, एक नया देश और आ गया, भूटान फेसेस फूड शॉर्टेज। भूटान हम लोग के बगल में, मैं दिखाता हूं कहां पे है भूटान। ये रहा, इंडिया के बगल में देखो, ये रहा इंडिया, ऊपर में नेपाल, बगल में है भूटान। भूटान में भी प्रॉब्लम आ गया है। ये मैंने कहा संजोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, क्या एक एक करके है, ये सारा झमेला हो रहा है रशिया यूक्रेन के इतना नोट, इतना लड़ाई करने के कारण।
लड़ाई चलते जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं। भूटान भी एक तो देश अब फंस गया है, अनबिलीवेबल है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। जो मेन चीज है वो ये रहा। आज ये जो मैंने अभी कहा, इट्स इंडियाज टाइम अगेन। सब इंडिया को लुभा रहे, सब इंडिया के दोस्त बनना चाहते हैं। अब आता है मेन चीज। क्या कुछ अच्छा बात भी बताऊं? हाँ, अब अच्छा बात बताता हूं। ये है 20 दिन पहले जेलेंस्की, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, वो हीरो पागल, वो बोलता था, मारियोपोल करके वहां का एक तो शहर है, बोला मारियोपोल रशिया ने ले लिया है। यूक्रेन का प्रेसिडेंट यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोलता था, मेरा शहर मारियोपोल रशिया ने ले लिया है, अगर आप मेरे को खून दोगे तो मैं आप लोग को आजादी दूंगा। डायलॉग मार रहा है कि आप हमको वेपन दे दो, आप मेरे को हथियार दे दो, मैं मारियोपोल जीत के दिखा दूंगा वापस। वो पुत्र, तू पागल हो गया है? मारियोपोल जीत भी लिया तो की होएगा? मैं आपको दिखाता हूँ मारियोपोल क्या था। ये क्रिसमस पे था मारियोपोल। इतना सुंदर शहर यूक्रेन का, जो मारियोपोल हुआ करता था, वो मारियोपोल अब खंडर हो गया है। रशिया ने इतना अटैक किया इस शहर के ऊपर कि उस वहां पे बोलते एक सिंगल बिल्डिंग खड़ा नहीं है, सब टूट गया, सब खत्म हो गया। अब जेलेंस्की हीरो बोलता है, मेरे को हथियार दो, मैं उसको जीत के लाऊंगा। अरे भाई, तू जीत भी लेगा तो क्या फायदा हुआ? इस लड़ाई के पीछे तुम्हारा अल्टीमेट नुकसान ही नुकसान हुआ। बट नहीं मानेगा, वो अपना हीरो में लगा, बर्बाद कर दिया। वो अमेरिका नेटो उसको चढ़ाते गए, वो चढ़ता ही गया। उसको लगा, क्या बोलता है जेलेंस्की सेड, वॉर विल एंड विद यूक्रेन विंस। ओ गधे, तू क्या कर रहा है? तू रशिया से लड़ाई कर रहा है यार। मतलब ये कोई पिक्चर चल रही है कि यार छोटा सा सेना लेके तुम जीत जाओगे? और उसके चक्कर में तुम अपने सबको बर्बाद कर लिए। तुम तो बैठे बैठे टीवी पे आते रहते हो और बोलता है हम ही जीतेंगे। वो अपना जैकेट बेचा, वो बाबा, उसने अपना जैकेट बेचा चैरिटी के लिए। और किसी पागल ने इस जैकेट खरीदा $1,10,000 में। $1,10,000 मतलब करीब 1 करोड़ रुपया, 90 लाख होते होंगे। मैं 1 करोड़ रुपया रफ ले रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए में एक जैकेट बिका इसका। और वो रुपया वो लगा रहे हैं हथियार खरीदने में। क्या पागल आदमी है! क्या होगा ये सब करके? पूरा देश खत्म हो जा रहा है, उसके बाद वो खरीद रहा है। तो उसने अपना जैकेट बेचा है। और तो और देखो, हर जगह टीवी पे आता है, हर जगह। अभी 18 मई को उसने वर्ल्ड में एक तो बहुत फेमस, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस एक तो वो चालू हुआ फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल। वहां पे उसका इनॉग्रेशन कराया गया। वाह, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। जेलेंस्की को बोला कि आप हम पे आके स्पीच दीजिए। उसने बोला डिक्टेटर विल डाई। उसने क्या बोला? डिक्टेटर विल डाई। डिक्टेटर मतलब पुतिन को मार देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। आप देखो, और देखो, जेलेंस्की अभी थोड़ा दिन पहले क्या बोल रहा था? और बोल रहा था कि वर्ल्ड बैंक को बोला कि भाई हमको कितना डॉलर चाहिए? $7 बिलियन पर मंथ चाहिए। 50,000 करोड़ रुपया हर महीने चाहिए अपना यूक्रेन को वापस बनाने के लिए। भाई ये पैसे कहां से लाओगे तुम? तुमने तो अपना देश को डुबा लिया और हम लोग से पैसे मांग रहे हो? मजाक है क्या? वो पैसे मांग रहा है, वो हथियार मांग रहा है, बोला मैं हरा के रहूंगा। इतना सब कुछ कर दिया उसने। अब कहानी चेंज हो गई। अब सबसे बड़ी पॉजिटिव बात सुनो, कल रात से कहानी में चेंज आया है। रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोप ने बोल दिया है कि 15-20 साल लगेंगे तुमको हमारे में आने के लिए। ये 6 महीना साल भर की बात नहीं है। अब पीछे हटने लग गए हैं। अमेरिका, यूरोप धीरे धीरे पीछे हटने लग गए हैं। जिसके सपोर्ट पे जेलेंस्की उड़ रहा था, आ अब यूक्रेन को बोल दिया गया है तुमको हमारा सपोर्ट के लिए, हमारे दल में आने के लिए 15-20 साल लगेंगे। जेलेंस्की अब घबरा रहा है। अब उसको रियलाइज हो गया, मैं लड़ने में बहुत आगे चला गया, सब पीछे भाग गए हैं। आज सुबह की एक हेडलाइंस है, जेलेंस्की ने कहा है यूक्रेन नीड्स टू फेस रियलिटी टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। आज सुबह जेलेंस्की ने कह दिया है
कि हम लोग को सच का सामना करना पड़ेगा। और सच का सामना क्या है कि हमको पुतिन से बात करनी पड़ेगी, हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हम लोग को झुकना पड़ेगा। ऐसा पहली बार हुआ है लास्ट 3 महीने 4 महीने में। ये देखिए, अभी उसने कह दिया है, रशिया को लग गया है, यूक्रेन अब उसकी बातें मान लेगा और ये लड़ाई खत्म हो जाएगा। शायद ऐसा हो। देखिए वो आगे क्या लिख रहा है, देयर आर थिंग्स टू डिस्कस विद रशियन लीडर, आई एम नॉट टेलिंग यू that to be our people are eager to talk to him, but we have to face the reality. What do we want from this meeting? We want our life back, we want to reclaim the life of sovereignty. वो बोल रहा है हम लोग को अब वापस आना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है पूरे देश पूरे दुनिया के लिए कि जेलेंस्की झुकने को रेडी हो रहा है और उसके कारण लड़ाई खत्म होगा तो सब चीजों के दाम फिर ठीक हो जाएंगे, देश दुनिया में वापस खुशहाली छाने के चांसेस हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सब कुछ हो रहा है और इसके कारण लड़ाई झगड़ा कम होना चाहिए। ये आज सुबह का पॉजिटिव न्यूज है कि जेलेंस्की को अब दिखाई देने लगा है कि जितना लड़ाई चलेगा उतना उसी का बर्बादी होगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा लेटेस्ट देश है जो फंस गया है फूड शॉर्टेज के कारण? मैंने बताया था लेटेस्ट कौन सा देश है, सबका आंसर आएगा तभी आपको एलिजिबल होगे प्राइज के लिए। जितने सबका आंसर आना जरूरी है, नहीं तो प्राइज नहीं मिलेगा आप लोग को। मैंने आप लोग को बताया था जो भी स्टूडेंट है, क्लास 12 का बोर्ड्स का मार्क का वैल्यू खत्म कर दिया गया है। अब उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। क्लास 12 का बोर्ड्स का मार्क सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एसआरसीसी, स्टीफन, हंसराज में 0 कर दिया गया है। आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसके अंदर एक जगह जीके और करंट अफेयर्स भी आ गया है। और देखिए जीके और करंट अफेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नियरली 71% ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर द जनरल टेस्ट। सोचो 71% ने जीके करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी चुना है। आप लोग चाहे क्लास 5 में हो चाहे 10 में हो, आप लोग ये सब सेशन अटेंड करिए, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, फिर आगे जाके बहुत दूर निकल जाओगे। ये चीज जो मैंने बताया है ये काम आएगा आप लोग को। मैंने अभी आप लोग से पूछा कौन सा लेटेस्ट देश था, बहुत जनों ने आंसर दिया। अब देखिए मैं आप लोग को एक दो और चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए सबसे बड़ा लड़ाई का विनर कौन है। बोलते हैं 3 जन सबसे ज्यादा, इस ये जो लड़ाई चल रही है 3 जन जीतेंगे। एक अमेरिका की डिफेंस कंपनी जो लोग हथियार बनाते हैं, हर देश अब हथियार खरीदेगा। दूसरा चाइना जो एकदम दूर से बजे ले रहा है, और तीसरा है सऊदी अरेबिया जैसा बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। देखो क्या तेल, सऊदी अरेबिया अर्निंग फ्रॉम ऑयल, जो तेल से कमाता था लास्ट 7-8 सालों में सबसे ज्यादा कमाया उसने। वो कमाई करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है। तो 3 विनर होंगे इस रशिया यूक्रेन की लड़ाई में। एक होगा अमेरिका की डिफेंस कंपनीज, एक होगा चाइना और तीसरा होगा सऊदी अरेबिया। हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया भी विनर है। इंडिया के दुश्मन भी बहुत बन जा रहे हैं कि सबको इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं, इंडिया न्यूट्रल खड़ा है, तो लड़ाई भी बहुत ज्यादा हो रही है इसको लेके। अब देखिए लड़ाई कैसे कम हो रही है, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मार्च में कहाँ कहाँ लड़ाई हो रही थी, पूरे यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी। जो ये ब्लू और ये येलो और रेड वाला पार्ट है, मार्च में देखिए कितनी जगह लड़ाई हो रही थी। अप्रैल में देखिए लड़ाई के जगह कम हो गए हैं, देखिए येलो और रेड वाले पार्ट कम हो गए हैं, और मई में देखिए और कम हो गए हैं। तो पॉजिटिव साइन यही है, धीरे धीरे मैं वापस दिखा रहा हूं, मार्च में पूरे जगह येलो और रेड था, अप्रैल में कम हुआ और मई में और कम हो गया है। इसी के कारण मई में देखिए अप्रैल हुआ, ये देखिए मई में इतना कम हो गया है। इसीलिए लड़ाई खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। और इंडिया ने क्या क्या बैन कर दिया, इंडिया ने आटा गेहूं बैन कर दिया, शुगर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, स्टील के ऊपर लगा दिए। अब हल्ला ये मच रहा है कि इंडिया कहीं
चावल के ऊपर ना रोक लगा दे। चावल के अगर रोक, आफ्टर व्हीट एंड शुगर गवर्नमेंट मेक अप राइस एक्सपोर्ट ऑल्सो। ये बहुत चिंता का विषय हो जाएगा दुनिया के लिए, बट क्या करे, अगर खाना हमारे घर पे ही नहीं बचेगा तो दूसरा को कैसे दे। जो भी है, गेम बहुत मजेदार हो रहा है, थोड़ा तकलीफदायक है, बट करे तो करे क्या, जाए तो जाए का। जो मैंने हर बार कहता हूं, अभी भी हम आप लोग को बोलता है कि देखिए जो भी अपन लोग कर रहे हैं उसको, सेशंस को ठीक से अटेंड करते जाइए, क्योंकि काम आएगा। अगर ये सब नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, किताब का रट्टू वो तोता बन जाओगे, तो लास्ट में सब फंसोगे। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली।